दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर बाहरी अंतरिक्ष के बारे में आपके सोचने के तरीके को ही बदल देंगे। गामा किरण का विस्फोट। यह गामा किरणों का एक विशाल विस्फोट छोड़ता है जो अपने रास्ते में किसी भी ग्रहपिंड को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। 2018 की एक शोध के अनुसार हर 5 मिलियन वर्ष में एक बार आकाश गंगा में गामा किरण विस्फोट होता है, यानी ये होने की संभावना बहुत ही कम है। वैम्पायर स्टार्स। वैम्पायर सितारे अन्य सितारों का जीवन चूस सकते हैं। अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत है। इन्हें ओ टाइप स्टार्स के रूप में जाना जाता है। वैम्पायर स्टार्स विशाल नीले जायंट्स होते हैं जो बहुत छोटे सितारों से जुड़े हुए होते हैं और वो उनके तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से भस्म हो जाते हैं। हालांकि वैम्पायर स्टार्स लंबे समय तक नहीं टिकते। एक बार जब यह एक छोटे तारे को निगल जाता है तो ये ओ टाइप का तारा एक सुपरनोवा में विस्फोटित हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इतना अधिक द्रव्यमान और ऊर्जा जमा हो जाते हैं कि इसका अपना गुरुत्वाकर्षण इसे अलग कर देता है। अ जायंट रोग ब्लैक होल, यानी एक विशाल दुष्ट ब्लैक होल। ब्लैक होल बहुत ही से पेचीदा और भयानक होते हैं। वे संपूर्ण आकाशगंगाओं को निगल सकते हैं और उनके चारों ओर स्पेस टाइम को भी मोड़ सकते हैं। इससे अधिक भयानक और क्या हो सकता है? खैर, तथ्य यह है कि एक विशाल दुष्ट ब्लैक होल लगभग 3 मिलियन मील प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में घूम रहा है। B31745+25 की खोज 2017 में हबल टेलीस्कोप द्वारा की गई थी और यह हमारे सूर्य से लगभग 1 बिलियन गुना भारी है। ऐसा माना जाता है कि यह ब्लैक होल अपनी आकाशगंगा के दूसरी आकाशगंगा से टकराने के बाद टूट गया और अब स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। एक बात जिससे हम थोड़ी राहत ले सकते हैं वह यह है कि यह हमसे 2 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। द ग्रेट अट्रैक्टर, यानी महान आकर्षणकर्ता। हमारी आकाशगंगा से 150 से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक भयानक अनियमित अंतरिक्ष खिंचाव है जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना शक्तिशाली है कि यह पूरी आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच सकता है और उन्हें एक दूसरे में समा सकता है। इससे भी अधिक डरावनी बात यह है कि हम अभी भी नहीं जानते कि यह क्या है। इसके चारों ओर इतना द्रव्यमान भी नहीं है कि उस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का हिसाब दिया जा सके, जबकि द ग्रेट अट्रैक्टर हमसे काफी दूरी पर है। इसका तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इस बात की बहुत अधिक संभावना बनाता है कि हम इसके साथ क्रैश कोर्स पर हैं। और हालांकि ये कुछ अरब वर्षों तक नहीं होगा, लेकिन ये तथ्य अभी भी बेहद परेशान करने वाला है। मिटियोर्स, यानी उल्कापिंड। हमारे ग्रह के सामने सबसे वास्तविक खतरा उल्कापिंड है। हमारे सौर मंडल में 100 मिलियन से अधिक बड़े उल्कापिंड मौजूद हैं और प्रतिवर्ष लगभग 500 से अधिक उल्कापिंड पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश या तो गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटे होते हैं, या पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं, या समुद्र में गिर जाते हैं। हालांकि उल्कापिंडों के पृथ्वी से टकराने और तबाही मचाने के काफी मामले सामने आए हैं। 2013 में रूस में एक उल्कापिंड दुर्घटना ने एक शक्तिशाली झटका पैदा किया था, जिसने पड़ोसी कस्बों और शहरों में कारों और इमारतों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए थे। इस प्रक्रिया में 400 लोग घायल हो गए थे। निसंदेह सबसे प्रसिद्ध उल्का दुर्घटना वह है जिसने डायनासोरों को मार डाला। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो हम इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक सौर महातूफान जो पृथ्वी को लगभग तबाह कर सकता है। सौर सुपरस्टॉर्म एक शक्तिशाली भूचुंबकीय घटना है जो हमारे सूर्य जैसे सितारों से उत्पन्न होती है और किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर सकती है। वैज्ञानिक इसे कोरोनल मास इजेक्शन CMI कहते हैं। जानवरों में विकिरण विषाक्तता पैदा करने के अलावा यह इसके संपर्क में आने वाले किसी भी विद्युत उपकरण को भी बाधित कर सकता है। जुलाई 2012 में हमारे सूर्य द्वारा एक शक्तिशाली CMI जारी हुआ था। इसने पृथ्वी की कक्षा को पार किया और स्टीरियो A अंतरिक्ष यान से टकराया। कोलोराडो विश्वविद्यालय के अनुसार यदि वह तूफान एक सप्ताह पहले आया होता तो वह पृथ्वी से टकराता और वैश्विक ब्लैकआउट को इतना विनाशकारी बना देता कि हम आज तक उससे उबर नहीं पाते। दोस्तों, इस दिलचस्प वीडियो के अगले हिस्से यानी पार्ट 2 में और भी रोचक तथ्य हम बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।